सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कल एक मित्र का प्रश्न आया था। उन्होंने पूछा है पारक क्या है? क्या है पारक? किसको परखना है, किसको जानना है, किसको समझना है, किसको पारकी कहते हैं? आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं, समझते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हम कैसे जान सकते हैं, क्या परख सकते हैं जब हम आप स्वयं को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते? हम कौन हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, आने का क्या मतलब है, क्या करने के लिए आए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और हमने कहां जाना है? हमारे को यह जानकारी नहीं है, यह परख नहीं है, यह बोध नहीं है, तो हम क्या परख सकते हैं? लेकिन नानक साहब कहते हैं, जन नानक बिना आपा चिन्ह मिटे ना भ्रम की खाई। साहब समझा रहे हैं, जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेता, अपने आप को नहीं जान लेता, तब तक भ्रम दूर नहीं होंगे, अज्ञानता दूर नहीं होगी। कैसे जाने अपने आप को, कैसे जाने, कैसे खोज करें? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमारे को किसी गुरु के सानिध्य में जाना होगा, जो जानकार है, जो भेदी है, उसके सानिध्य में जाना होगा, उसका संग करना होगा। उसका संग करके, सत्संग करके धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इसी बात को तुलसी साहब कहते हैं, संगत तो कर ले साध की रे जासे, उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत तो कर ले साध की, कहते संगत तो कर ले साध की, जासे उपजेंगे आत्म ज्ञान, आत्मबोध होगा, स्वयं की जानकारी होगी। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या मतलब है? यह गुरु के सानिध्य में जाने के बाद, सत्संग करने के बाद, तभी हमारे को आत्मबोध होगा। किसी जोरी के पास जाना पड़ेगा, किसी संत के पास जाना पड़ेगा, तभी हम परख सकते हैं, तभी हमारा विवेक जागृत होगा। हम अपने विवेक से तभी जान पाएंगे, परख पाएंगे। इसी विषय पर स्वामी नित्यानंद जी महाराज क्या अनुभव देते हैं, अपने क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आइए थोड़ा नित्यानंद जी महाराज के बारे में भी जान लेते हैं। नित्यानंद जी महाराज क्या बताते हैं पारक के सिद्धांत के ऊपर। साहिब समझा रहे हैं, नित्यानंद हरे रतन है, संत जोरी जाने, रात दिवस सोदा रहे, सतगुरु दे पिछाने। क्या कहते हैं? नित्यानंद हर रतन है। वो मालिक, वो खुदा, वो परमात्मा, वो हरि, वही रतन है।
उसी को जानना है। जब हम उसको जान लेंगे तभी हम पारखी होंगे। कहते हैं नित्यानंद हर रतन है, संत जोहरी जान। उसके बारे में भेद कौन देंगे, तरीका कौन बताएंगे, विधि कौन बताएंगे? संत बताएंगे। संत जोहरी हैं, संत पारखी हैं, संत जानकार हैं। रात दिवस सोदार है, सतगुरु दे पिछाण। रात दिन सौदा हो रहा है, कोई समय नहीं है। रात दिवस सौदा रहे, सतगुरु दी पिछाण। उसकी पहचान, उसकी पारख किसने दी? सतगुरु ने दी। सतगुरु ने विधि बताई, तरीका बताया, जिससे साधक पारखी बना। हर हीरा की खान है, सतगुरु दे बताए। नित्यानंद गाहक मिले, सौदा कर दिल लाए। हर हीरा की खान है, सतगुरु दी बताए। कहते उस हीरे की खान को कौन बताएगा? सतगुरु बताएगा, सतगुरु दी बताए। नित्यानंद गाहक मिले। कहते जब साधक के अंदर वो तड़प होगी उस मालिक से मिलने के लिए, विरह होगा, तड़प होगी, तभी सौदा होगा। उससे पहले सौदा नहीं होगा। हंसे खेले पिया मिला तो कौन दुआगण होए, जिन पाइन तिन रोए। ये प्रेम का मार्ग है। जब विरह होगा तभी सौदा होगा, तड़प होगी तभी सौदा होगा। उससे पहले सौदा नहीं होगा। निस दिन सौदा होते हैं, नित्यानंद दिल माही। पूरा सौदा जब हुआ, सतगुरु पकड़ी बाही। कहते निस्दिन सौदा होता है, नित्यानंद दिल माही। अपने अंदर झांक करके नहीं देखता। अपने अंदर में महाभारत हो रही है, युद्ध छिड़ रहे हैं, बाहर रस लेता है, अपने अंदर नहीं झांकता। जब अपने अंदर झांकेगा, अपनी महाभारत को देखेगा, तभी उस पर काम करेगा। पता लगा मैं कहां फंसा हुआ हूं। साधक जो अपने अंदर अपने से जुड़ेगा, अपने अंदर झांकेगा, उसी का सौदा होगा। पूरा सौदा जब हुआ, सतगुरु पकड़ी बाही। पूरा सौदा तब होगा जब सतगुरु बाजू पकड़ता है। गुरु किया देही का, गुरु किसका किया? शरीर का। सतगुरु चिन्ह नाही। उस सतगुरु के दर्श दीदार नहीं किए, उसको देखा नहीं, चिन्ह नहीं। भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। अगर सतगुरु रूपी नाव नहीं बैठा तो भव सागर के जाल में बार बार आवागमन बना रहेगा। 184 से छूटने वाला नहीं है, बंधनों से मुक्त होने वाला नहीं है, आवागमन से नहीं छूटेगा। असली सौदा होगा सतगुरु की हाट पर। इसीलिए बार बार समझाते हैं, किसी शब्द भेदी गुरु के पास जाओ, उसका संग करो, सानिध्य करो, सत्संग करो, आत्मबोध होगा, तभी आगे का सौदा होगा। वरना ऐसे ही चक्कर काटते रह जाओगे, अज्ञानता में, अंधेरे में, अंधविश्वास में, पाखंड में, ऐसे ही झूलते रह जाओगे। आगे क्या कहते नित्यानंद जी महाराज? परम गुरु की पारखा जाने बिरला कोई। नित्यानंद पारख बिना सौदा कैसे होई।
परम गुरु की पारखा, उस परम गुरु को परखना है, उस शब्द गुरु को परखना है। परम गुरु को परखेगा कैसे? जब तक कोई शब्द का भेदी गुरु नहीं होता, मिल जाता। शब्द गुरु चित चेला, देहधारी गुरु जो उसका जानकार है, भेदी है, वो उस परम गुरु से मिलाता है। गुमानी दास साहब ने नित्यानंद महाराज को परम गुरु से मिलाया, वही परम गुरु से मिलाता है। कहते हैं परम गुरु की पारखा जाने बिरला कोई, कहते को बिरला ही जानता है। कोई बिरला साधु की फौजा फिर साधु न पाए एक, लाखों में है नहीं कोटन में दे देख। को बिरला जानता है उसकी परख को बिरला जानता है। नित्यानंद पारखे बिना सौदा कैसे हो, कहते बगैर भेदी के, बगैर जानकार के कैसे सौदा होगा? भेदी चाहिए, घाट और बाट का महरमी चाहिए, जानकार चाहिए। जो घाट और बाट का महरमी है उसी की नाव में पांव दीजिए, उसी का संग करना है, उसी का साथ करना है। वहीं से आत्मबोध होगा और वहीं से परमात्म बोध होगा। इसलिए यह सौदा बड़ा आसान नहीं है, सोच समझ करके चलना होगा। परम गुरु की पारखा समझे संत सुजाने, नित्यानंद बिन पारखा पच पच मरे अज्ञान। कहते हैं परम गुरु की पारखा, उस परम गुरु को परखने वाला समझे संत सुजान, को समझनहारा समझता है। उस परम गुरु को समझने वाला समझता है, जानता है। जिस को गुरु के द्वारा वो दृष्टि मिल गई, वो भेद मिल गया, वो तरीका मिल गया, वही जानता है। नित्यानंद बिन पारखा पच पच मरे अज्ञान। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं बिन पारख के पच पच मर अज्ञान, अज्ञानता में, भ्रम में, धोखे में, ऐसे ही पच पच कर इस शरीर को, इस नर नारायण देह को ऐसे ही बर्बाद करके खो करके चला जाएगा। नित्यानंद बिन पारखू हर धन दीजे नाहि, जब मिलेंगे पारखू राख लो गल बाही। कहते हैं कोई ग्राहक हो, जब तक कोई जिसके अंदर तड़प नहीं है, ग्राहक नहीं है, सौदा नहीं हो सकता। सौदा भी तभी होगा जिसके अंदर तड़प होगी, विरह होगा, उस मालिक से मिलने की तड़प होगी, तभी सौदा होगा। उससे पहले सौदा नहीं हो सकता। नित्यानंद कोई पारखू जिसको हीरा दे, कहते जिसको इसका भेद दे, शब्द का जिसको भेद दे, बड़ा सोच समझ कर दे। कहते हैं बिना पारखू जगत के पड़े जन्म में खे। कहते जब तक उसको नहीं परखेगा, उस शब्द की पारख नहीं होगी, उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक ऐसे ही इस आवागमन में बना रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों,
जिसने उस हीरे को परख लिया, जिसको उस रतन धन पा गया, जिसने उस मालिक के पास जाने का मार्ग मिल गया, विधि मिल गई, और साधक धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से सभी बंधनों से मुक्त होता है, आवागुण से छूटता है। असली पारखी वही है। और क्या परखना? कोई संसार की वस्तु थोड़ी न परखनी है। जिस काम के लिए शरीर मिला था, यह नर नारायण देह मिली थी, ये 5 तत्वों का पुतला मिला था, इसका सदुपयोग कर लिया, आत्म बोध हुआ, परमात्म बोध हुआ, वही असली पारखी हुआ। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज पारख के ऊपर, पारख सिद्धांत के ऊपर, पारख क्या है, इसी विषय पर कुछ चर्चा हुई। नित्यानंद जी महाराज के अमृतमय वाणी के द्वारा भी समझा, और इस पर मनन चिंतन करें, समझें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।